फिल्म की शुरुआत साल 1999 से होती है जब इंडियन प्लेन IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है। देश में हड़कंप मच जाता है। उस समय इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल आतंकियों से डील करके यात्रियों की जान बचा लेते हैं। लेकिन यह घटना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। उन्हें लगता है कि भारत ने लोगों को तो बचा लिया, लेकिन दुश्मन को जवाब नहीं दिया। वह पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें रोक देता है। फिर कहानी साल 2008 में पहुंचती है, जब संसद पर हमला होता है। पूरा देश हिल जाता है। तब सरकार को एहसास होता है कि अब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुसकर वार करना होगा। यहीं से ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है। एक ऐसा गुप्त मिशन जिसमें एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाना होता है। इस मिशन के लिए चुना जाता है जसकीरत सिंह को, एक जवान अपराधी जिसे जल्द ही फांसी या उम्र कैद मिलने वाली होती है। अजय सान्याल उसे एक मौका देते हैं, मौत या देश के लिए कुछ कर गुजरने का। जसकीरत मान जाता है। उसे 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी पहचान मिटा दी जाती है। अब वह बन जाता है हमजा अली। साल 2004 में हमजा कराची पहुंचता है और लियारी इलाके में जाता है, जो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। यहाँ कानून नहीं बल्कि गैंग्स का राज होता है। हमजा एक जूस की दुकान पर काम शुरू करता है, जहां आलम नाम का व्यक्ति असल में एक और इंडियन अंडरकवर एजेंट होता है। आलम उसे बताता है कि लियारी में 2 बड़े गैंगस्टर हैं, बाबू डकैत और रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। रहमान डकैत बलोचों का मसीहा माना जाता है, क्योंकि उसने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह बाबू डकैत की नाजायज औलाद है, और इसी वजह से दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। हमजा समझ जाता है कि अगर उसे अंडरवर्ल्ड तक पहुंचना है तो उसे रहमान की गैंग में घुसना होगा। एक शादी के दौरान बाबू डकैत के आदमी रहमान के बेटे नईम पर हमला कर देते हैं। गोलीबारी में नईम मारा जाता है, लेकिन छोटा बेटा फैसल बच जाता है। हमजा फैसल की जान बचा लेता है। यही बात रहमान का भरोसा जीत लेती है और वह हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब हमजा धीरे धीरे रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी दौरान कराची की राजनीति में जमील जमाली नाम का नेता सामने आता है, जो गुंडों के दम पर चुनाव जीतता है।